आज उनने कह दिया है कि पीडीए में पी का मतलब है पंडित, कल तक कहते थे पी का मतलब है पिछड़ा, मतलब पिछड़ों को उनने अब छोड़ दिया है, अब उनके लिए पंडित आ गया। उनके पीडीए का फुल फॉर्म ही कोई आज तक नहीं समझ पाया कि पीडीए का उनका फुल फॉर्म क्या है। कभी उनके पीडीए का फुल फॉर्म पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हो जाता है, फिर उनका पीडीए का फुल फॉर्म कुछ और हो जाता है। क्राइम फ्री स्टेट हो, चाहे सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता हो, चाहे शिक्षा विभाग में कैसी धांधली चलती थी, घर पर बैठ के मार्कशीटें दी जाती थी, ये सारी चीज़ें बंद हुई हैं। उनको ठाकुरों से दिक्कत है, उनको ब्राह्मणों से दिक्कत है, हमेशा उनके खिलाफ में बयान दिया है उन्होंने। अब चुनाव आ गया है तो अब किसी प्रकार सांठगांठ हो जाए। नमस्ते, मेरा नाम अनिल श्रीवास्तव है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। आज बुंदेलखंड के झांसी में हम मौजूद हैं और दूसरी तरफ देखा जाए तो अखिलेश यादव आज जनेश्वर मिश्र की जन्म जयंती पर पहुंचे थे और सभा में उन्होंने ब्राह्मणों को सबसे बड़ा अपना खुद का एक हितैषी बता दिया है और ब्राह्मणों के प्रति अपने आप को हितैषी बता दिया है। इसके बाद अब देखना ये है कि ब्राह्मण जो वोट बैंक है वो कितना पलटवार होगा इस बार, और हम बिना किसी देर किए लोग बागों से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या समीकरण तत्काल में बनने वाले हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ? आशीष कुशवाहा। लगातार आज अखिलेश यादव ने एक सभा को आयोजित किया, प्रेस संपन्न किया, उसके बाद ब्राह्मणों को साधने का उन्होंने प्रयास किया है, क्या कहेंगे इस पर? पहले तो उनसे ये पूछना पड़ेगा कि उनके पीडीए में ब्राह्मण हैं या नहीं है, क्योंकि उनके पीडीए का फुल फॉर्म ही कोई आज तक नहीं समझ पाया कि पीडीए का उनका फुल फॉर्म क्या है। कभी उनके पीडीए का फुल फॉर्म पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हो जाता है, फिर उनका पीडीए का फुल फॉर्म कुछ और हो जाता है। आज उन्होंने कहा है कि पीडीए में जो पी है उसका मतलब है, पी का मतलब है पंडित। अरे तो वही तो मेरा कहना है, पिछड़ा कहाँ गए? फिर पिछड़ा का वोट नहीं चाहिए उन्हें? वही पिछड़ा का वोट नहीं चाहिए क्या उन्हें? पिछड़ा हटा के अब पंडितों का वोट चाहिए। तो देखो, जातिवाद की राजनीति कभी नहीं चलती। सबका साथ सबका विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे रहेगी, और जो केवल तुष्टिकरण के लिए अगर किसी ब्राह्मण का नाम यूज़ कर रहे हैं या किसी पिछड़े का नाम यूज़ कर रहे हैं, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अच्छा, उन्होंने एक और आरोप लगाया है, कहा है कि धुरंधर मूवी में समाजवादी नेताओं को जो है विलेन के रूप में दिखाया गया है, नोटबंदी से जोड़कर दिखाया गया है, आतंकवादी करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम भी बदला लेंगे और फर्ज पूरा करेंगे। अरे आप बताओ, अतीक अहमद माफिया नहीं थे क्या? आप बताओ, हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, आप बताइए। अरे अतीक अहमद माफिया थे तो वैसा दिखा दिया, उन्हें क्यों दर्द हो रहा? उनके खास थे क्या? उनके गुर्गे थे क्या? क्या लग रहा है फिर इस बार? अरे यही लग रहा है यार, जो माफिया है उसको माफिया दिखाया गया है। इसमें किसी को दर्द है क्या? किसी के जिसके खास होंगे उनको दर्द होगा भाई, जिनके खास नहीं होंगे उन्हें कोई दर्द नहीं होगा। मतलब योगी इस बार बम्पर है? बम्पर भाई साहब, योगी बम्पर है या फिर अखिलेश बम्पर? मुख्यमंत्री जी आएंगे पूर्ण बहुमत के साथ, तीसरी बार सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। और जो जैन जी का विषय आया है, पूरे उत्तर प्रदेश का राष्ट्रवादी युवा, आज देख रहे हो मौसम की क्या विकट स्थिति है, दिन भर से बारिश हो रही है, और हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कानपुर से चले हैं। कानपुर से झांसी आते आते 4 जिलों में उनका स्वागत हो रहा है, और पूरे 4 जिलों का युवा आज सड़क पर खड़ा होकर उनका स्वागत कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि युवा वोट बैंक जो है, युवा शक्ति जो है, ये मुख्यमंत्री जी की पारदर्शिता है, जो हर विषय को लेकर के, चाहे वो क्राइम फ्री स्टेट हो, चाहे सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता हो, चाहे शिक्षा विभाग में कैसी धांधली चलती थी, घर पर बैठ के मार्कशीटें दी जाती थी, ये सारी चीज़ें बंद हुई हैं। और अब तो डिजिटल इंडिया है, 5G नेटवर्क है सबके पास, आपके मोबाइल में भी है, हमारे में भी है, पूरे उत्तर प्रदेश में है, देश दुनिया में। आपने जैन जी की बात करी, अभी अभी अखिलेश का भाषण सुन रहे थे तो उन्होंने कहा है कि जैन जी ने पूरी सरकार को एक लाइन में लाके खड़ा कर दिया है, इस्तीफा ले लिया है डंके की चोट पे। अखिलेश जी कब क्या कह देते हैं इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अखिलेश जी बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका पूरा सम्मान है हमारी नज़र में। अनपढ़ों के नेता, गंवारों के नेता और फलाने नेता, इन सब पे टिप्पणी करना ना मेरे संस्कार में है, ना मैंने कहीं सीखा है। फिर इस बार क्या होने जा रहा है? कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ 2017 से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरे उत्तर प्रदेश के आम जनमानस को, युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, सबको भरोसा है। इस नाते उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। भाई तो क्यों बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी की सरकार? क्या लगता है क्यों बन रही? सबका साथ, सबका विकास,
सबका विश्वास, यही लेके भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में 2027 में आएगी। माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत में सरकार आएगी। झांसी को क्या मिला है 17 के बाद से, कितना बदला है या बदला भी है, सिर्फ दावे? नहीं, झांसी आप देख लीजिए ना, झांसी कितने कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं। आप पीछे मेडिकल बाईपास देख लीजिए, पुल बन रहा है। इधर आप ये देख लीजिए जो अपना ओवर ब्रिज है, लाइट के आगे सीपरी ओवर ब्रिज है, ये देख लीजिए। रोड देख लीजिए, चारों तरफ रोड बने हुए हैं। जाल बिछ गया है योगी जी के राज में, कहाँ आपको ये नहीं, आप देख लीजिए पूरे झांसी में। हॉस्पिटल 500 बेड का हॉस्पिटल बना हुआ है ना। बहुत विकास है झांसी के अंदर। अच्छा, अब झांसी को बीड़ा के तहत जो है डेवलपमेंट कराया जा रहा है, नोएडा की तर्ज पे बनाया जा रहा है, तो इससे कुछ फायदा होगा या फिर सब ऐसे ही है? नहीं, बिल्कुल आने वाले समय में बहुत फायदा होगा, ये देखने को मिलेगा, परिणाम देखने को मिलेगा। देखो, कोई नई योजना आती है, समय लगता है। आने वाले समय में ये सब चीज़ें आपको दिखाई देगी झांसी के अंदर, बिल्कुल 100% दिखाई देगी और पूर्ण लाभ मिलेगा लोगों को, आम जन लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी, ऐसा नहीं, पूरा लाभ मिलेगा। चलिए और भी समझते हैं। जैन जी जो है सपा की ओर जा रहा है इस बार, क्या लगता है वाकई सपा की ओर जा रहा है, फिर योगी की ओर रुख मोड़ रहे हैं? सपा तो पिछड़ेपन की ही पार्टी है। सपा ने ना कभी युवाओं की बात सुनी और ना कभी छात्रों की बात सुनी। तो युवा और छात्री तो जैन जी है, तो वो कहाँ से जैन जी के साथ हैं? कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है उनका। क्या लगता है फिर इस बार चारों तरफ योगीमय माहौल है। और झांसी में? झांसी में भी भाजपा में माहौल है। जो भाजपा का प्रत्याशी होगा वो यहाँ से विजयी होगा। लेकिन अखिलेश यादव जो है बार बार आरोप लगा रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि जो है उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी जो है इस बार बम्पर जीत करेगी। देखो, अखिलेश यादव क्या है, उन्होंने जीवन भर जाति की राजनीति की है। उनके पुराने जो नेता थे, उनके पिताजी नेताजी, उन्होंने भी जाति की राजनीति की है। आज उनने कह दिया है कि पीडीए में पी का मतलब है पंडित, कल तक कहते थे पी का मतलब है पिछड़ा, मतलब पिछड़ों को उनने अब छोड़ दिया है, अब उनके लिए पंडित आ गया। और अभी तक पंडितों को छोड़े थे तो कह रहे थे पिछड़ा है। तो उनके आज से ये समझ लीजिए उन्होंने पिछड़ा समाज को पूरा छोड़ दिया है। पिछड़ा समाज उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, ना उनके लिए। लेकर भाजपा हमेशा कहती है सबका साथ सबका विकास। हमें पंडित भी चाहिए, हमें पिछड़ा भी चाहिए, हमें आदिवासी भी चाहिए, अल्पसंख्यक भी चाहिए, हमको एससी एसटी जनरल सब कोई चाहिए, छात्र युवा नौजवान महिला किसान बुजुर्ग माताएं बहनें सब कुछ चाहिए। लेकिन उन्हें आज से पिछड़े समाज नहीं चाहिए। पिछड़े समाज को छोड़ दिया अखिलेश जी ने। अच्छा, वही चीज़ अभी दामोदर भी दोहरा रहे हैं कि पीडीए का मतलब क्या है। उन्होंने आज अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया कि हमारे लिए पिछड़ा समाज नहीं है, ना हमें पिछड़ा समाज चाहिए। हम पीडीए के नेता हैं और पीडीए में पी का मतलब पंडित है। पिछड़ा समाज से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, आज उन्होंने खुद स्पष्ट कर दिया है। क्या लगता है फिर अगर उन्होंने मान लो स्पष्ट किया है तो ब्राह्मण वोट उन्हीं की तरफ जाएगा या फिर क्या होगा? ब्राह्मण को तो सब पता है, ब्राह्मण सबसे बुद्धिजीवी वर्ग है, वो क्यों उनकी तरफ जाएगा? उन्हें तो पता है ना कि अभी तक हमारा नाम नहीं था, अभी तक वो सवर्णों को ही लेके तो निशाना साधते थे। जब उनको ठाकुरों से दिक्कत है, उनको ब्राह्मणों से दिक्कत है, हमेशा उनके खिलाफ में बयान दिया है उन्होंने। अब चुनाव आ गया है तो अब किसी प्रकार सांठगांठ हो जाए, उनकी हिम्मत नहीं है आज अखिलेश यादव की कि वो खुद को कह दें कि मैं समाजवादी पार्टी का नेता है। इसीलिए वो नए नए नाम लेके आ रहे हैं कि कभी पीडीए के नेता, कभी कुछ नेता कहे ना कि मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्यों समाजवादी पार्टी? क्योंकि जब समाजवादी पार्टी का वो नाम लेंगे तब लोगों को ध्यान आएगी गुंडागिर्दी, अराजकता। इसीलिए वो समाजवादी पार्टी का नाम लेने में वो खुद ही डर रहे हैं, इसलिए नया नाम उन्होंने दे दिया पीडीए, जिसमें पिछड़ा नहीं है। एक बात और, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि प्रशासन ने जनेश्वर मिश्र की जयंती के उपलक्ष्य में जो सभा आयोजित होनी थी उसके लिए परमिशन नहीं दी, जिसकी वजह से उन्हें कार्यालय में कार्यक्रम करना पड़ा। देखो, ये तो अब जिनने परमिशन नहीं दी या दी, ये हमें जानकारी नहीं। कब भाजपा अगर हितैषी है ब्राह्मणों की तो परमिशन मिलनी चाहिए। परमिशन उनने मांगी होगी तो दी होगी, अब इसका हम क्या बता दें। अब हमसे जुड़ा ये सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी समाज में दिख रहा, जो समाज में चल रहा, जो दिख रहा उसी पे बता सकते हैं हम तो। अच्छा, झांसी का जो जैन जी है किधर जा रहा है? झांसी का जैन जी टोटल भाजपा में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब जगह भाजपा में। चलिए हम और भी समझेंगे और हमारे साथ और भी
लोग बाग हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार का झांसी का माहौल और झांसी के जैनजी किस ओर जा रहे हैं? झांसी का माहौल तो आज आप अपने कैमरे में खुद स्वयं कैद करेंगे जब हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रोहित मिश्रा जी आएंगे। आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारे बुंदेलखंड की जैनजी राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित के लिए समर्पित है। अच्छा, जी। अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे बताइए। वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है। अरे सब ये सोचने वाली बातें हैं, जो सोचते रहेंगे, सोचने में क्या जाता है, लेके तो आ जाएं। जब पूरा प्रदेश आपको नकार चुका है तो आप दोबारा आने के लिए कैसे अब मानेंगे? आप अपने पार्टी का नाम ही बदल चुके हैं, समाजवादी पार्टी से आप पीडीए पे आ गए। जब आपको नकार दिया समाजवादी पार्टी को प्रदेश ने एक नहीं दो बार नकारा है लगातार, तो आप कैसे सोच रहे हैं कि दोबारा आ जाएंगे?